So as I said in the last video, we will be looking at Rolle's theorem, questions on Rolle's theorem, like a different type of questions on Rolle's theorem. अब यहाँ पे ये दो क्वेश्चन है, देखिए ये दो क्वेश्चन दोनों की ही इंपॉर्टेंस है कि आपको Rolle's theorem ही लगानी है. रीजन चलिए अभी आपको पता चल जाएगा, उसके साथ साथ डायरेक्ट नहीं लगेगा, मतलब यहाँ पे आपको कोई ना कोई स्पेशल फंक्शन एज्यूम करना होगा. लेट्स स्टार्ट. पहला है fx इज डिफरेंशिएबल, fx इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी x इन द इंटरवल a to b. देन वी हैव टू शो दिस, हमें ये शो करना है फॉर सम c इन द इंटरवल a to b. अब समझिए, फॉर सम c इन द इंटरवल a to b. रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? fx if fx is continuous in the closed interval a to b, if fx is differentiable in the open interval a to b, and the most important part is of course f of a is equal to f of b, then there exists some c, at least one c, या some c in the interval a to b for which such that f dash c equal to 0. ये है रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है और फिर ये आपका यहाँ पे कंक्लूजन है. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए फॉर सम c इन द इंटरवल a to b, तो इस सबसे पहले दिमाग में यही स्टेटमेंट आता है कि ये स्टेटमेंट जो है आपका रोल्स थ्योरम का पार्ट है. ठीक है, और फंक्शन का डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है. ठीक है, बट द पॉइंट इज ऐसा कौन सा फंक्शन हम यहाँ से ढूंढें जिसपे हम लगा रहे हैं रोल्स थ्योरम, जिसके लिए ये स्टेटमेंट वैलिड हो. रोल्स थ्योरम तो एप्लीकेबल तभी होगा जब दो पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम आए, जब दो पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम आए. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, लेट g ऑफ x बी द फंक्शन. फंक्शन हमने यहाँ पे माना a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स. ठीक, अब आप कहोगे ये कैसे दिमाग में आया? ये दिमाग में देखिए ऐसे आया कि ये देखिए c है, f डैश डेरिवेटिव में, देखिए सबसे बड़ी बात समझिएगा, डेरिवेटिव में जब हम x की जगह c रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमें पता है कि जो कंक्लूजन है रोल्स थ्योरम का वो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 से है. जो भी फंक्शन पे हम रोल्स थ्योरम लगा रहे हैं उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0. अल्टीमेटली वहां पे हम x या c रखते हैं, तो जहां जहां c है, जहां जहां c दिख रहा है वहां हमने x मान लिया. पहली चीज तो हमें दिख रहा है 1 अपॉन a माइनस एक्स, 1 अपॉन b माइनस एक्स, f डैश x अपॉन एफ एक्स. f डैश x अपॉन एफ एक्स क्या लगता है कैसे आएगा? log से आएगा. और जब log से आएगा तो ये भी तो log का है, log का डेरिवेटिव नहीं, 1 अपॉन a माइनस एक्स ln a माइनस एक्स का डेरिवेटिव, ये भी तो डेरिवेटिव से आ रहा है. डेरिवेटिव के बाद हम x को c रखते हैं बच्चों. तो अब log है तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट में यदि हम लिखें तो देखिए अब यहाँ पे अब आप समझ रहे होगे कैसे. हमने टेकिंग ln बोथ द साइड बिफोर डिफरेंशिएटिंग. अच्छा, उससे पहले खास बात समझिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, g ऑफ a कितना 0 और g ऑफ b कितना 0. इसके बिना तो हम रोल्स थ्योरम लगा नहीं सकते. सो g ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ b, ये इंश्योर करना और भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो प्रोडक्ट में ये एक लाभ है, मतलब प्रोडक्ट में हमें दिख रहा है कि एक बार ये 0 एक बार वो 0, प्रोडक्ट थ्रू आउट प्रोडक्ट इज 0. ये हो गया. नाउ वी आर रेडी फॉर द रोल्स थ्योरम. ठीक है, और एवरीथिंग इज लाइक डिफरेंशिएबल, तो ln gx हो जाएगा आपका ln ऑफ a माइनस एक्स प्लस ln ऑफ b माइनस एक्स प्लस ln ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x. इजंट दैट? ये यहाँ पे आपका फिर हो जाता है, ये हो गया ln ऑफ f ऑफ x. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, अब हम यदि डिफरेंशिएट करते हैं बोथ द साइड्स तो ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाय g ऑफ x इंटू g डैश ऑफ x इज इक्वल टू, एंड दिस इज लाइक 1 अपॉन a माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1, इसी प्रकार से माइनस 1 अपॉन b माइनस एक्स, एंड देन दिस इज 1 अपॉन एफ एक्स ln एफ एक्स, और चेन रूल से इंटू f डैश ऑफ x. ये देखिए वी आर रेडी टू अप्लाई. ठीक है, अब हमें पता है ga इज इक्वल टू gb, सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम c, एट लीस्ट वन c इन द इंटरवल a to b such that g dash x is equal to 0. g dash x is nothing but gx into this whole thing. ठीक है, तो अब gx into this whole thing, तो हम मान रहे हैं gx by 0 नहीं है,
ठीक है। आई एम एज्यूमिंग दैट जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और ये क्यों नहीं है, क्योंकि a से b के बीच में एफ एक्स 0 नहीं है, और ये कहीं और 0 होगा नहीं, ये सिर्फ a पे 0 है, ये सिर्फ b पे 0 है। एफ एक्स इज नॉट 0 फॉर एनी अदर x in the interval a to b, so that means gx is not equal to 0 for any x in the interval a to b, तो मतलब यही ही आपका 0 होने वाला है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, और फिर ये हो गया -1 अपॉन a माइनस एक्स -1 अपॉन b माइनस एक्स, एंड देन प्लस f डैश x अपॉन एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर सम c इन द इंटरवल a टू b, ठीक है, फॉर सम c इन द इंटरवल a टू b, तो फॉर सम c मतलब x इज इक्वल टू c रख दिया, एंड यू गॉट द आंसर। सो f डैश c अपॉन f ऑफ c, दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव बच्चों, एंड वी गॉट इट। ओके, सो दैट्स रियली एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, रीजन बीइंग कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि रोल्स थ्योरम, जब आपको रोल्स थ्योरम लगाना है तो हो सकता है कई बार आपको डिफरेंट फंक्शन पे अप्लाई, उसे एज्यूम करना पड़े, एंड दैट कैन बी अ डिफिकल्ट टास्क। सो एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो आइडिया रहेगा कि क्या क्या सोच सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया कैसे सोचा, ठीक है। सो आई जस्ट डिस्कस इट, आई बिलीव आप उसे ध्यान से एक बार सुनिए, समझिए, तो फिर आपको कुछ आइडिया आगे लगता रहेगा। इट्स नॉट दैट इजी, आई नो, ठीक है, करते करते कभी गेस कर रहे हैं, कभी कुछ स्ट्राइक कर गया तो वो हो गया, ठीक है। बट चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ a इज इक्वल टू एफ ऑफ b इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट g डैश c इंटू एफ एक्स एफ ऑफ c प्लस एफ डैश c इज इक्वल टू 0 फॉर सम c इन द इंटरवल। ऑफ कोर्स ये तो हमें पता ही है कि रोल्स थ्योरम का ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो जब पता ही है तो अब बात यह है कि यहाँ पे एफ ए इज इक्वल टू एफ बी डायरेक्ट हमें गिवन है, ठीक है। अब फिर से समझिए, ये डेरिवेटिव किसी फंक्शन का अच्छा जी तो यहाँ कहीं सीन ही में नहीं है, तो ये तो मान रहे हैं जी ऑफ एक्स इज अ लाइक डिफरेंशिएबल फंक्शन, दो इट्स नॉट मेंशन, इट हैज टू बी देयर, तभी हम जी डैश सी लिख पा रहे हैं, और एफ बी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। पॉइंट ये है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसे हम डिफरेंशिएट करें और ये आ जाए, नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने कहा लेट, और उसके साथ साथ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेट एच ऑफ एक्स इज ई रेज टू द पावर जी ऑफ एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे देखिए एफ एक्स प्लस और माइनस में काम नहीं करेगा, क्यों, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इक्वल टू 0 है। बाकी जो भी फंक्शन है उसके लिए हमें कुछ और नहीं पता, जी के बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो प्रोडक्ट में ही चलेगा। अब हमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढना था जिसका डेरिवेटिव हमें ये मिल जाए, ये फंक्शन आपको यहाँ हेल्प करेगा। हमें दिख रहा है एच ए इज इक्वल टू एच बी इज इक्वल टू 0, वी नो दिस, ये हमें दिख रहा है, ठीक है। अब अप्लाइंग रोल्स थ्योरम, तो डिफरेंशिएट करिए, और डिफरेंशिएट करते ही आपको रीजन दिख जाएगा, ई रेज पावर जी एक्स बाहर, प्रोडक्ट टू लगाते हुए एफ डैश एक्स ये आ गया, प्लस एफ एक्स बाहर, ई रेज पावर जी एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स इंटू जी डैश एक्स चेन रूल के साथ इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये 0 होगा फॉर सम सी इन द इंटरवल ए टू बी, ठीक है। तो इसका मतलब एफ डैश सी यहाँ पे 0 हो गया, एच डैश सी 0 हो गया, ये हमने लिखा ई रेज टू द पावर जी ऑफ सी, ये कॉमन आ गया, ये हो गया आपका एफ डैश ऑफ सी प्लस जी डैश ऑफ सी इंटू एफ ऑफ सी इक्वल टू 0। नाउ वी नो कि एक्सपोनेंट जो है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये कभी शून्य हो नहीं सकता, तो यही है जो कि 0 होगा, एंड हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो अगेन आई विल एक्सेप्ट इट कि ये इतना ऐसा नहीं कि हम तुरंत गेस कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स आई हैव स्पेंड लॉट ऑफ टाइम बिहाइंड इट, बट देन व्हेन आई एम शेयरिंग इट विद यू, यू शुड नो कि कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। तो बस थोड़ा सा एग्जाम मतलब आइडिया रहना चाहिए कि ये भी एक फॉर्म दिमाग में आ सकता है। यहाँ थोड़ा सा तभी इजी था, लॉग दिख रहा था, ये जो है ये क्लियर कट आपको वो दे रहा था आइडिया, हिंट की लॉग है, बट यहाँ पे इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है। सो दैट्स इट, सो दैट्स योर 2 क्वेश्चंस ऑन रोल्स थ्योरम हियर।